बाहर लोग ये बात करते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों का घर जानबूझ के तोड़ रही है, इसलिए कोर्ट जो है उस नैरेटिव देखिए से कुछ हद तक सच्चाई तो है ये, आप मुसलमानों का टारगेट थोड़ा कुछ हद बनाती है तक टारगेट तो है ही। क्योंकि योगी सरकार के ऊपर भी आरोप लगते हैं इस तरह की कि सब जगह है जहाँ भी है जी, आरएसएस की जहाँ गवर्नमेंट होगी। ये तो गलत है ना कि सरकार एक्शन थोड़ा ले सकती है। कोर्ट कोर्ट किसके लिए बनाए हुए, सजा तो कोर्ट देगा ना। ये बाप के नाम पे मकान है तो बेटे जब बेटे ने कोई गलती की है तो बाप का मकान क्यों तोड़ेंगे भी? वो बेटे के ऊपर एक्शन लो ना, उसको बंद करो, उसको बंदी बनाओ, उसको सजा दो। हमारे देश के अंदर 18-20%, 21% जो भी मुसलमान हैं, हम्म। क्या हम भगाते हैं उनको यहाँ से? भगा सकते हैं क्या? ठीक है ना। आप सरकार आजकल तो आप किसी भी एक रीजन को टारगेट बना के अगर ये सब करेंगे तो आप देखिए, आप उंगली तो उठेगी आप पे। आजकल तो सर सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनके तो बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि कटेंगे देखिए, तो गिरिराज कट सिंह जाएंगे जी, वो तो योगी का ही बयान था, ये कटेंगे तो फटेंगे, हाँ कटेंगे तो बटेंगे, और ये कि जो भी है वटेवर। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक चीफ मिनिस्टर, योगी हो चाहे या गिरिराज सिंह, ये कैबिनेट मिनिस्टर, उनके मुंह से बयान अच्छे लगते हैं क्या? नमस्ते। आज दिल्ली में मौसम जो है बड़ा सुहाना है, बारिश हो रही है और हम इस वक्त बाहर निकले हैं अपने स्टूडियो से दिल्ली की जनता से बात करने के लिए। कल दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच बैठी थी और ये बेंच इस चीज़ पर सुनवाई कर रही थी कि जो बुलडोज़र एक्शन सरकार इन दिनों लेती है, सिर्फ एक राज्य की सरकार की बात नहीं हो रही थी, इसमें देश भर में अलग अलग जगह से प्ली आया था कि गवर्नमेंट जो बुलडोज़र एक्शन लेती है वो गलत है, उसके ऊपर रोक होनी चाहिए। इसमें खास तौर पर यूपी का जिक्र हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर लोगों ने सवाल उठाए थे, जो पिटिशनर्स थे उन्होंने बेंच के सामने शिकायत दर्ज की थी कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार जो है इस तरह की एक्शन करती है। फिर एक नैरेटिव ये भी कोर्ट के सामने रखा गया था कि सर इसमें एक किसी टारगेटेड ग्रुप के लोगों को, यानी कि मुसलमान जो लोग हैं उनको निशाना बना के उनके घर तोड़े जा रहे हैं। और कई जगह ऐसा देखा गया कि किसी पे कोई केस फाइल हुआ, आरोप लगा क्राइम का, और सिद्ध होने से पहले ही सरकार ने पनिशमेंट के तौर पर उनका घर जो है तुड़वा दिया। इस चीज़ को लेकर सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में डांट लगाई तमाम सरकारों को जो बुलडोज़र एक्शन करती हैं और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए। और एक जो मेन पॉइंट का वो ये कहा कि बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के अब इस तरह की कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1 अक्टूबर तक। और 1 अक्टूबर के बाद जब फिर से इस पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना आगे की कार्रवाई बताएगा कि कैसे आपको परमिशन लेनी है और कब आप ये कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जस्टिस B.R. गवई ने ये भी कहा कि अगर कोई इसके अंदर आरोपी सिद्ध भी हो जाता है कि उसने अपराध किया है तो भी घर तोड़ना जो है वो एक सही प्रोसेस नहीं है, कानून के तहत ये गलत है और सज़ा देने का तरीका ये नहीं हो सकता है। तो बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे दोनों ही जस्टिसेस के। तो हम ये जानने के लिए आज दिल्ली की जनता से निकले हैं कि ये जो बुलडोज़र कार्रवाई करती हैं सरकारें, बुलडोज़र जस्टिस जो एक नया टर्म चला है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का जो अपना फैसला दिया है और जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है, उस पर जनता क्या सोचती है। एक बार आपका नाम बताएंगे सर? आप? अरे भाई साहब, मैं तो बहरा आदमी हूं यार। बोलो। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोशन कपूर है मेरा नाम। क्या करते हैं आप रोशन जी? मैं टैक्सी ड्राइवर। अच्छा, तो रोशन जी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, आप टीवी पे भी इन दिनों देखते होंगे कि बुलडोज़र एक्शन लेती है सरकार की, घर जो है बुलडोज़र से तोड़ दिया गया, कोई बड़ा आरोपी था, माफिया था, इस तरह के लोगों का तोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो बुलडोज़र से सरकार घर तोड़ती हैं ये ठीक नहीं है और बिना कोर्ट की परमिशन के आप ऐसा अब नहीं कर सकते। बिल्कुल क्या आपको क्या लगता है इस बिल्कुल फैसले सही में? फैसला, बहुत बढ़िया अच्छा फैसला है जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए बिना सरकार के बुलडोजर आदेश के। के बारे में। हाँ, बुलडोजर के बारे में। बुलडोजर के बारे में। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे। बुलडोजर वाला काम ठीक कर रहे हैं यार वो। ठीक कर रहे हैं। हाँ, दो एकदम माफिया के लिए तो ठीक है, पर लेकिन हाँ। आम जैसे हर किसी के छोटा सा भी अपराध करते हैं तो कोई बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। तो ये तो- 101% बिल्कुल ठीक है। नहीं, जैसे कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कोर्ट के अंदर कि सर सरकार क्या करती है, जैसे यूपी सरकार में क्या होता है कि अगर कोई मुसलमान है और उसके ऊपर कोई आरोप लगा है तो उस पे सिद्ध होने से पहले ही सरकार उसका घर तोड़ देती मुसलमान है। को तो जानबूझ के ऐसा मुसलमान के घर बहुत नहीं बहुत तोड़ तकाता रहे है, हैं। मुसलमान का नहीं तोड़ रहे, हिंदुओं के भी तोड़े हिंदुओं के सब भी तोड़े जा रहे हैं। तोड़ रहे हैं। हाँ। और जो गलत कर रहा है उसके लिए बिल्कुल हकीकत सही हो रहा है, हाँ, होना चाहिए ऐसे ही। जो गलत है ना, ये उसके लिए जल्दी तो ये ठीक है। दुनिया तभी सुधरेगी, हमारा दुनिया इंडिया तभी तभी सुधरेगा। सुधरेगा। अच्छा। उनके डायरेक्ट एक्शन नहीं, पर कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई लड़का जो है आरोपी निकला, उसने अपराध किया और घर उसके बाप के नाम पे था, तो आपने घर तो पिता का तोड़ दिया, अब ये तो सजा देने का सही तरीका ये नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है, ये सजा देने का सही तरीका नहीं है। एक हाँ। ये तो गलत है ना कि बाप के नाम पर घर है तो बेटे का, जब बेटे ने गलती करी है तो बाप को क्यों सजा दी जा तो रही है? बाप को सजा क्यों दी जा रही? कोर्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। कोर्ट जी। देता ना, कोर्ट सजा देगा ना उसको। हाँ। ये तो गलत है। ये थाने में जो जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, वो परमिशन लेते हैं पहले? क्या लेते हैं? नहीं लेते ना, इसलिए उनका मकान तोड़ना सही है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जब दंगे करते हैं, उल्टे करते हैं, पत्थर हाँ। मारते हैं, पुलिस वाले मरते हैं,
हाँ, तो तो आप कह रहे हो कि जिसने अपराध किया है उसका तोड़ना सही है। हाँ उनके लिए कई बार ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल सही एक्शन ले रही है। सही, हाँ, आप खुश हो एकदम इससे बुलडोजर एकदम एक्शन 100 से? उनका इलाज ही यही है। हाँ, कोर्ट नहीं मान रहा है, कोर्ट मना कर रहा है कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट बाद में सब कोर्ट कचहरी सब बाद में देखो, भुगतते रहेंगे वो तो। जो गलती करता है उसलिए कोर्ट भी रखे हुए हैं, हाँ, पुलिस थाने है, कोर्ट है, न्यायिक व्यवस्था रखी हुई है। ऐसा ये तो गलत है ना कि सरकार एक्शन थोड़ा ले सकते है। कोर्ट कोर्ट किसके लिए भी बनाए हुए, सजा तो कोर्ट देगा ना। ये बाप के नाम पे मकान है तो बेटे जब बेटे ने कोई गलती की है तो बाप का मकान क्यों तोड़ेंगे भाई? वो बेटे के ऊपर एक्शन लो ना, उसको बंद करो, उसको बंदी बनाओ, उसको सजा दो। बाप ने क्या बिगाड़ा हुआ है? ये तो गलत बात है। जो कोर्ट ने बोला वो बहुत बड़ी सी हाँ, कोर्ट ने भी कहा कि भाई कानून से चलिए, कानून आप से ऐसा चलो, थोड़ी कि किसी का घर तोड़वा दिया। क्योंकि यहाँ ना कानून का राज है, हाँ, कानून का राज है ना यहाँ, तो यहाँ कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मनमानी और जबरदस्ती नहीं चलेगी। अपराध कोई करे भुगते, कोई ऐसा थोड़ा हो सकता है। कोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोर्ट में सब तारीख मिलती है, तारीख फैसले नहीं होते। आप खुश नहीं हो कोर्ट से, मुझे लग रहा है। हाँ, कोर्ट में सब तारीख पब्लिक तो कहीं भी खुश नहीं होगी ना, वो तो दोनों तरफ चलती है। हाँ, तो लेकिन बिल्कुल कोर्ट का फैसला है, बिल्कुल जायज फैसला है। जी। ऐसा ही होना चाहिए। कानून का राज है ना यहाँ। फिर कह रहा है कि जो सरकारें सब बड़ी जज के फैसले सरकारें करेंगी तो सही बात है। फिर क्या रह जाएगा? जज का क्या था? फिर एक कोर्ट चीज मुझे और कोर्ट बताइए किस लिए रोशन रखे जी, हुए हैं? न्यायिक व्यवस्था किस लिए रखी हुई है? जो सरकार ही सुना देगी फैसला तो सरकार फैसला नहीं सुना सकती है। जब कोर्ट न्यायिक व्यवस्था है आपके पास, पुलिस कचहरी कोर्ट कचहरी बना रखी तो वो है, करें हम तो लोग। वो करे ना। ये बिल्कुल उसके आपने हिसाब से बहुत चलना अच्छी चाहिए। बात कही है। उसके घर में बुलडोजर थोड़ा करते संविधान रहेंगे। भी यही कहता है संविधान भी यही हमारा। कहता है कि बाप के नाम के मकान हो, बेटे ने गलती करी तो बाप का मकान क्यों तोड़ा जाए? ये तो बहुत गलत है। इससे हम सहमत नहीं। जी, एक चीज़ और मुझे बताइए रोशन जी, योगी सरकार के ऊपर और कुछ सरकारें ऐसी हैं देश में जिन पे आरोप लगता है कि वो थोड़ा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ये तो इसमें कोर्ट में भी कुछ, कोर्ट ने हालांकि नकार दिया इस बात को कि भाई हम नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं। हम तो सबके खिलाफ बोल रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है। ऐसे जहाँ माइनॉरिटी पर एक्शन आ ही जाता है, जहाँ भी कोई ऐसी बात आती है ना तब माइनॉरिटी वाले चला पड़ते हैं ऐसे कि भी ये मुसलमानों की तरफ ज्यादा जाती हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ये पीछे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हुआ, पहले कितनी सीटें लेके थे लोकसभा की, इस बार ना ले पाई, तो इनके ऊपर भी आरोप लगा कि इन्होंने वोट नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग जो है अपने हिसाब से चलते हैं, सही बात है। इसी हिसाब से चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये कहने की बातें होती है, पब्लिक स्टंट होते हैं ये कि पब्लिक को सच झूठ बोलने की आदत है कि ये माइनॉरिटी देख के करते हैं, ये मुसलमानों देख के मकान तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हिंदुओं के भी तोड़े जा रहे हैं। जो सरकारी जमीनों में कब्जे कर रखे हैं, मकान बनाए हुए, वो भी तोड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारी जमीनों की है वो तो सबको पता पर है। ये गलत है टूटना, ये एक गलत टूटना है कि मतलब बेटे की सजा जो है बाप को ना मिले। ये गलत है। आप- बाप ने बेचारे गरीब आदमी, उसने कैसे कैसे मकान बनाया हुआ और बेटा बलात्कार कर दे, उल्टी बार कर दे तो उसका तोड़ देंगे? ऐसा थोड़ा हो सकता है। उसकी सजा उसको नहीं मिले ना, उसकी सजा उसी को मिलना चाहिए। आप लेकिन सहमत हो कि तोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही कर रहा है एकदम। हाँ। ये जनता तभी सुधरेगी। एकदम वोट मार रहा है, मार कूट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। चलिए ठीक है उससे कोर्ट की परमिशन थोड़ी लेते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और कही इसके अंदर कोर्ट ने, जो मैं स्पेसिफाई कर दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कि जो भी इलीगल एंक्रोचमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने चलते हुए फुटपाथ पे कहीं अपना घर बना दिया, या आपने रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया, या आपने मेन सड़क पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वो तोड़ी जा सकती है। उसके लिए कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला जो तरीका है कि अगर किसी का नाम FIR में आया तो अगले दिन जो है अथॉरिटीज़ उसके घर पहुंची और बुलडोजर से घर जो है पूरे का पूरा ढहा दिया। इन सब चीज़ों पर अब रोक लगाई जाएगी। और क्या कहा जस्टिस ने, बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए, उन पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले और थोड़ी सी राय जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप नहीं बोलना चाहते? अच्छा, आप तो खुद ही मीडिया में, तो फिर नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जस्टिस विश्वनाथन ने जो बात कही, उन्होंने लास्ट में पूरा ऑब्जर्वेशन देने के बाद ये कहा कि मान लीजिए कोई आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, उसके बाद आपने कार्रवाई की और वो सिद्ध हुआ कि इसने ये गलती की है, आरोप किया है, क्राइम किया है, उसके बाद भी उस आरोपी का घर तोड़ देना इज़ नॉट समथिंग जिसको आप लॉ के अंदर कहेंगे कि ये कानूनन तौर पे सज़ा मिली है। कोर्ट का रवैया बिल्कुल साफ था कि अगर आपको किसी भी आरोपी को सज़ा देनी है तो आप कानून के हिसाब से चलिए, ना कि आप ऐसा रैंडम कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिए जिसके तहत आपको घर तोड़ने पड़े, और इससे पूरा लॉ का जो है प्रोसीजर वो भंग होता है। इसको लेकर अलग अलग मल्टीपल डिबेट्स भी हुए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं सर, आप ऐसे सरकार के हाथ नहीं बांध सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हाथ बांधने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ कानून के दायरे के बाहर है तो उस पर एक बार लोगों से बात होनी चाहिए। एक बार और राय लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? एक मिनट, अगर आप 2 मिनट रुक के बात करें हमसे तो। भैया नरेश वैसले नाम है। नरेश जी, हम आज बात कर रहे हैं लोगों से इस चीज़ के ऊपर कि जो बुलडोजर से मकान गिराए जाते हैं लोगों के, एक नया ट्रेंड आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगाई है। आपकी क्या राय है इस पर? रोग जो गलत है वो तो टूटेगा ही जी।
हाँ। जो इसने अनऑथराइज बना रखा है, भाई सरकारी जमीन को घेर रहे हो, वो गलत बात है ना। अब किसी में वैसे को तोड़ रहे हो तो वो गलत है। हाँ, जैसे कई बार क्या करती हैं सरकारें कि किसी पे कोई मान लो आरोप लगा, एफआईआर हुआ, नहीं, वो अगले दिन उसका घर तोड़ देखो, दिया जाके। अरे पिताजी ने मकान बनाया, लड़के ने कुछ करा है, हाँ। लड़के ने तो बनाया नहीं ना मकान, हाँ पिताजी ने बनाया ना, वो गलत है। जी। भाई मेहनत करके उसने कैसे भी बनाया, वो गलत है ना उसका मकान तोड़ना। कोर्ट ने भी ये कहा कि आप किसी की गलती की सजा दे रहे हो, हाँ, किसी को घर तोड़ दे रहे हो। गलती मैंने करी है, मेरे बच्चों को क्यों सजा मिल रही है? उन्होंने अपना बनाया ना। जी जी जी। ये बच्चों के पिताजी ने मकान बनाया, बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको पिताजी की कोई सजा मिलेगी? हाँ। ये और गलत है। एक चीज और इसमें कही गई नरेश जी कोर्ट में, कुछ लोगों ने ये कहा कि सरकारें जो हैं मुसलमानों का घर जानबूझ के तोड़ती हैं, उनको टारगेट बना। आपको ऐसा लगता है क्या कि नहीं, आपको लगता है ऐसा कि सभी कोई का? नहीं है। हाँ। वो उसमें सबका आता है, जो गलत कर रहा है। भाई जिसने सरकारी जमीन घेरी है, मोमडन हो, हिंदू हो, कोई भी हो सकता है उसमें, A to Z जी। वो टूटनी चाहिए, वो पर लेकिन टूटनी जो चाहिए। वैसे दूसरा आरोपी को तोड़ा जा रहा है नहीं, वो, नहीं, हाँ। नहीं, वो गलत है। जी मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। जी, कोर्ट ने भी यही कहा है सर। हाँ। जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक बार इनसे बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? गुप्ता जी। सर आज हम लोग बात कर रहे हैं जो बुलडोजर एक्शन सरकारें ले रही हैं इन दिनों, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना एक फैसला दिया है। बिल्कुल ठीक दिया है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं तोड़ सकते, आप बिल्कुल परमिशन ठीक बात लीजिए है ये। हमसे। जी, क्या जो राय इसके लिए लॉ बने हुए हैं हम्म उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए ना। ये जो सरकार बीजेपी की जो जगह जगह जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, और तो कहीं नहीं चल रही है। ठीक है ना। एक हमारा संविधान है, एक लॉ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जाइए ना आप। जी किसी भी आरोपी पे, किसी पे भी आप आरोप लगाए, उसका मकान तोड़ दीजिए। ये कौन सा तरीका है? जी। ये तो गलत है ना, बिल्कुल एकदम। कोर्ट ने भी ये बोला कि अगर कोई आरोपी सिद्ध भी हो जाता है, मान लीजिए तब भी आप मकान तब तोड़ भी आप सकते हैं। मकान, कोर्ट मकान का क्यों ये तोड़ेंगे कहना आप? था। हाँ, ये कोई लॉ के हिसाब से आप सही उसको सजा दीजिए, उसको बंद करिए जेल के अंदर, वो चीजें अलग होती हैं। जी जो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको जो 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 पनिशमेंट बनती है वो दीजिए आप उसको, लेकिन मकान तोड़ने से क्या मतलब है उसका? मैं तो इसके खिलाफ हूँ और बिल्कुल। जो सरकारी वकील थे तुषार मेहता, वो ये कह रहे थे कि जी बाहर लोग ये बात करते हैं कि सरकार जो है मुसलमानों का घर जानबूझ के तोड़ रही है, इसलिए कोर्ट जो है उस नैरेटिव देखिए से कुछ हद तक सच्चाई तो है ये, आप मुसलमानों का टारगेट थोड़ा कुछ हद बनाती है। तक टारगेट तो है ही। क्योंकि योगी सरकार के ऊपर भी आरोप लगते हैं इस तरह की कि सब जगह है जहाँ भी है जी। आरएसएस की जहाँ गवर्नमेंट होगी, हाँ। मैं बीजेपी की गवर्नमेंट कहूँगा, ये आरएसएस की गवर्नमेंट्स हैं। अच्छा, आपको लगता है आरएसएस बिल्कुल आरएसएस की वो ये है। जी। देखिए ऐसा है, हमारे देश के अंदर 18-20%, 21% जो भी मुसलमान हैं, हम्म क्या हम भगाते हैं उनको यहाँ से? भगा सकते हैं क्या? ठीक है ना। एक सरकार आजकल तो आप किसी भी एक रीजन को टारगेट बना के अगर ये सब करेंगे जी। तो आप देखिए, आप उंगली तो उठेगी आप पे। आजकल तो सर सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनके तो बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि कटेंगे देखिए तो गिरिराज कट सिंह जाएंगे और जी, वो तो योगी का ही बयान था, ये कटेंगे तो फटेंगे, हाँ कटेंगे तो बटेंगे, और ये कि जो भी है व्हाटएवर। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक चीफ मिनिस्टर, योगी हो चाहे या गिरिराज सिंह, ये कैबिनेट मिनिस्टर, उनके मुंह से बयान अच्छे लगते हैं क्या? बताइए मुझे, बयान अच्छे लगते हैं कि जायज़ है बयान नहीं उनके? बिल्कुल नाजायज़ है मेरी निगाह में तो। वो तो कहते हैं कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं, सबको जो है। सर हिंदू एक कहाँ नहीं है, आप ये बताइए ना। जी। हमें आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, हिंदू को क्या हुआ आज तक? जब कोई आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में जब भी घटी है, उसमें हिंदू ही मरा है, मुसलमान भी मरा है। जी। वो ये बात ठीक है कि उसमें करने वाले ज़्यादातर आतंकवादी मोहम्मदन थे, जी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका एक ग्रुप है जो कट्टर बना हुआ है, और जो कट्टरपंथ देखो किसी धर्म के लिए भी गलत है, जी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो। अब सिखों का जब आतंकवाद चला था इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर, 84 के बाद। भिंडरावाला का, तो आतंकवादी भी तो सिख थे, और जिनको मारा वो भी सिख थे। वो सिख नहीं थे क्या उनमें? जी। क्या उन्होंने किसी मुसलमानों को मारा था क्या टारगेट करके, या हिंदुओं को मारा था खाली? और अगर हिंदुओं को मारा था तो हिंदू भी तो सिख ही हैं, और सिख कौन है? वो भी तो हिंदू हैं। जी। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है भैया, बिल्कुल भी किसी हालत के अंदर कोई इनका रिलीजन नहीं है। आप ये मोहम्मदन करो या हिंदू करो, ये चीज़ गलत है बिल्कुल एकदम। क्या करते हैं सर आप? हाँ जी, क्या करते हैं? आपकी मेरा- बात से मैं बड़ा प्रभावित मेरा हुआ। अपना काम है, स्क्रैप का बिजनेस है मेरा। जी। कोर्ट का जो कल वर्डिक्ट आया उसको लोग अब बहुत अलग तरह से देख रहे देखिए हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़ा सुप्रीम कोर्ट अगर इतने अच्छे डिसीजन ना देती तो शायद हमारे यहाँ अपोजिशन को खत्म करने की पूरी तैयारी थी, अपोजिशन को पूरी खत्म करने की तैयारी थी। जी।
बिना प्रूफ के आप किसी भी आदमी को, किसी चीफ मिनिस्टर को डाल दो। मैं आम आदमी पार्टी की या किसी कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ या बीजेपी की, किसी को भी आप बिना रिकवरी के, बिना एक पैसा रिकवर हुए आप उसे दोषी मान के और महीनों तक अंदर रखो। अब देखो बाकियों की जमानत हो गई, सत्येंद्र जैन है जो सबसे पहले इनसे बंद है, क्या प्रूफ हुआ उसके खिलाफ आज तक? नहीं हुई देर बिल। ठीक बात है। ये तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे डिसीजन है उनके, जो कम से कम न्याय पे हमारा भरोसा टिकेगा। जी। वरना इस सरकार ने तो वो इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी इमरजेंसी, हाँ। वो 1.5 साल के लिए हुई थी कम से कम। यहाँ तो हम 12 साल से 10 साल के बाद ये 11वां साल है तानाशाही देखते हुए। आप बताइए ना, तानाशाही सरकार है और क्या है ये? हाँ। आप एक बात है, आप मीडिया से हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपकी जो उम्र अभी बहुत कम है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे पूछिए आप, हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ है जिसने आज तक 11 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है मोदी जी को, और एक बार प्रेस के सामने आने की हिम्मत नहीं होती उनकी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है क्या? नेहरू जी भी रहे, शास्त्री जी भी रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, मोरारजी देसाई रहे, नरसिम्हा राव रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे। बुलडोजर एक्शन भी पहली बार इस तरह के देखने को बुलडोजर एक्शन पहली बार देखने को मिल रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते आके? आप हर टाइम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं बस खाली। आज दिल्ली में प्याज 80 रुपए किलो हो गई है, कोई है सवाल उठाने वाला? बेरोजगारी पे सवाल उठाने वाला है कोई? सिवाय हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बस। चलिए ठीक है सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? अरे बताइए आप। मेरा भी नाम सुनील ही है भाई। क्या बात है सुनील जी, आप सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही हो तो ठीक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमेशा ही ठीक रहे हैं इस समय तो, और आप भी कल की जो आप बात कर रहे हो वर्डिक्ट में वो भी ठीक है। बुलडोजर एक्शन तो किसी के लिए भी जायज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध भी हो जाए तब भी घर तोड़ना ठीक नहीं है। एक बात बताइए, एक आप ही हो, मान लीजिए कोई बड़ी मेहनत से अपना घर बनाता है, घरौंदा बनाता है, उसके भी बच्चे हैं जो भी, अगर उसने कोई गुनाह किया भी है, मान लीजिए पर्सनल आपने कोई गुनाह किया, तो सजा आपको मिलेगी, आपके परिवार वालों को मिलेगी। क्यों उसका घर तोड़ोगे आप? ये कोई लॉ कहता है क्या? नहीं कहता ना। सही बात। तो फिर की इस तरीके की हरकतें जो है वो तो गलत ही कई बार ऐसा लगता है सरकार अपना डर जो है लोगों के मन में बिठाने के लिए इस तरह की आज के समय में डरता कोई किसी से नहीं है। हाँ। है ना? बस सरकार जो कहे वही मानी जा रही है और वही हो भी रहा है। अब सही और गलत सब आज की डेट में देखते हैं और सब समझते हैं क्या सही है और क्या गलत। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये लोगों की राय है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, मैं सुबह एक अपने मित्र से बात कर रहा था, वो मेडिकल लाइन में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के डिमोलिशंस होते हैं तो संदीप घोष का घर क्यों नहीं गिराया गया बंगाल के अंदर? संदीप घोष ने भी तो ऐसा ही काम किया है। हालांकि इस पर कोई भी टिप्पणी करना बिल्कुल इस वक्त गलत होगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ें जो है अभी प्रोसीडिंग्स के अंदर हैं और इन पर जो भी फैसला हमारी जुडिशरी देती है उसके तहत बातें होंगी। लेकिन फिर कल जब सुप्रीम कोर्ट की आप पूरी ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते और जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान ने हमको सौंपा है सौगात के तौर पर कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर तीनों अपना अलग अलग काम करेंगी, वो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल उसी के साथ संज्ञान खाती हुई नज़र आती है। जस्टिस गवई ने ये भी कहा कि अगर आपको किसी का घर तोड़ना है तो आप पहले परमिशन लीजिएगा हमसे और प्रायर नोटिस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रात को नोटिस दिया और सुबह जाकर के घर तोड़ दिया। इस चीज़ का कोई खास सेंस नहीं बनता है। ये खास तौर पर देखने को मिला था जब G20 की तैयारियां देश में चल रही थी पिछले साल, और बहुत सारी ऐसी इलीगल इंक्रोचमेंट्स के नाम पर घरों को तोड़ा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग खुश हैं। अभी तक हमने जिनसे बात की सभी ने सहमति जताई। एक भाई साहब और हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर आप भी मीडिया से हैं? अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो आपसे बात नहीं की जा सकती क्योंकि मीडिया के लोग आमूमन तौर पे बचते हैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने से क्योंकि उसकी वाजिब वजह है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पे आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को समअप करूँगा उसके बाद, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। और आप क्या मानते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है, बुलडोज़र एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको लेकर आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में, मोजो मंच के अगले एपिसोड में हम आप तक फिर पहुंचेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और मुद्दे पे जनता का क्या मानना है उसको लेकर। तब तक आप मोजो स्टोरी देखते रहिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।